देश में कई राज्यों में बर्ड फ्लू ने अपनी दस्तक दे दी है, जिसके चलते पशु चिकित्सक विभाग अलर्ट है। पशु चिकित्सक विभाग के अधिकारियों ने पोल्ट्री फार्म पर पल रहे मुर्गों के सैंपल लिए, जिनके टेस्टिंग के लिए लैब भेजा गया है। टेस्टिंग रिपोर्ट का इंतजार है। मुरादाबाद में भी बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद पोल्ट्री फार्म के कारोबार पर असर देखने को मिल रहा है। साथ ही चिकन, अंडे और रेस्टोरेंट के कारोबार को काफी नुकसान हो रहा है। देश में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद पोल्ट्री फार्म के कारोबार पर भी काफी असर पड़ा है। जब हमने पोल्ट्री फार्म संचालकों से बात की तो उनका कहना है, पहले जो उनका एक तैयार पक्षी 90 से 100 रुपए के बीच में बिकता था, आज उसका कोई भी खरीदार नहीं है। स्थिति बद से बदतर है। कोई भी मुर्गियों को खरीदने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई खरीदार आता है तो वो 40 से 50 रुपए पीस में ले रहे हैं, जिससे उनके द्वारा लगाई गई रकम तक वापसी नहीं आ रही। और बर्ड फ्लू के चलते मुरादाबाद पोल्ट्री फार्म के व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है। इस पर बहुत फर्क पड़ रहा है, मतलब इसके कारोबार पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। इस समय बहुत ज़्यादा मंडी घट चुकी है आजकल। पहले 100 रुपये या 100 रुपये 90 रुपये रहती थी, अब हो चुकी है वो 50-60 रुपये। जब ऐसी नॉर्मल रेट 90 रुपये 100 रुपये तक मतलब बिक जाता था, अब तो बिकने की भी दिक्कत है। माल यहाँ सब पल 4500 बच्चे पल रहे हैं यहाँ पर सब। तो 4000 सरकार से उम्मीद तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन क्या बस सरकार मदद कर ही दे। आपके नुकसान तो इसमें हो ही रहा है। पहले कोरोना की वजह से हुआ था, फिर लॉकडाउन लगा, पहले भी नुकसान इतना पूरा नहीं हुआ था, अब फिर से नुकसान लगा दोबारा। तो लगभग कितना खर्चा आपका डेली आता है इसमें? इसमें डेली खर्चा आता है 30,000 रुपये पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। जब ये बच्चा बिकेगा नहीं, पालेगा नहीं, तो मतलब वो कांडे लेके जाएंगे। मुरादाबाद जनपद में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद अंडा कारोबारियों को भी भारी नुकसान हुआ। जब उनसे बात की तो उनका कहना है कि जो पहले उनके अंडे की क्रेट पहले बिकती थी, अब उसकी कीमत आधी से कम रह गई, जिसके चलते भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पर लोग अभी भी चिकन का मीट खरीद रहे हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनके यहां बर्ड फ्लू के आने के बाद लोगों ने चिकन ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया है। देखिए, मैं आपको बता दूं, प्रभाव ये पड़ा है, अंडे के काम में बहुत ज्यादा मंदा आ गया है। जैसे कि अभी 15 दिन पहले हम अंडे का जो काम करते हैं, होलसेल करते हैं, इसका जैसे 30 पीस की एक क्रेट होती है। अभी 15 से 20 दिन पहले इसका रेट 170-175 के आसपास था। आज के हाल ये है कि 110 और 120 रुपए में भी लेने वाले बहुत मुश्किल से, बहुत ही मंदी चल रही है। 110-20 में भी कस्टमर हमारे पास नहीं है। फिर जिस तरीके का अब कोरोना वायरस था, बर्ड फ्लू है, किस तरीके का प्रभाव दुकानदारी पर पड़ रहा है? देखिए, जैसे कि पहले से ही मैं आपको बता दूं, कोरोना का इतना ज़्यादा प्रकोप बढ़ गया है। उसके चलते ये एक नया वायरस जो कि बर्ड फ्लू बहुत पहले भी आया था, उसकी वजह से भी बहुत मंदियाँ आई थी। और आज के टाइम में भी यही कंडीशन है कि बर्ड फ्लू के चलते मुर्गे की और अंडे के कारोबार पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। अच्छा, कितना आपके माल स्टॉक लगा हुआ है? अभी हमारे पास समथिंग 100 क्रेट के आसपास पड़ी होंगी, और अभी मैंने माल खरीदा इसीलिए नहीं है कि मार्केट में बहुत मंदी चल रही है, तो कस्टमर नहीं आ पा रहा है। अच्छा, क्या अपील करना चाहेंगे? जिस तरीके से बर्ड फ्लू उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा आ गया है, क्या जनता से अपील करना चाहेंगे? तो जनता से बस यही मैं अपील करूंगा, जब तक जिंदगी है, जहां जान है तो जहान है। बस ये थोड़ा देख लीजिए ये कब तक कम होता है। बर्ड फ्लू का जो ये प्रकोप चल रहा है, जैसे ये कम हो जाएगा उसके बाद में जनता से यही कहूंगा, बाद में अपना अंडा मुर्गा जो भी खाना है बाद में खाएं, तब तक उसको रोक लगाएं। अच्छा, सरकार जैसे कि कोरोना की वैक्सीन आ गई है, तो बर्ड फ्लू का भी कोई ना कोई बर्ड फ्लू का तो पहले से हमारे यहाँ इसका तो सब कुछ है, इलाज भी है, और जो भारत सरकार के डॉक्टर हैं सभी लोग इसमें लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट निकल के आएगा, और एक बार फिर से हमारा कारोबार अपनी जगह पे बहुत जल्दी से बैकअप बनाएगा। रेट घट गया है, खाली बेच हो ज्यादा हो गई है। तो अभी दुकानदारी कैसी चल रही है? दुकानदारी तो बढ़िया चल रही। तो इसमें जो है, इससे पहले क्या रेट चल रहा था? खड़ा क्या रेट आ रहा था आपका? खड़ा पहले महंगा आ रहा था 110, 112, अब आ रहा 70 के आसपास, 70-72। तो इससे जो है बर्ड फ्लू को क्या मानते हैं कि लोगों में कुछ ना कुछ कमी आई है? ना, लोगों पे कमी नहीं आई। लोगों पे तो लोग तो ज्यादा खा रहा है इस चीज में, लोग तो मानते नहीं इस चीज को। वहीं जब रेस्टोरेंट संचालकों से बात की तो उनका कहना था
कि जब से बर्ड फ्लू ने दस्तक दी है तो कोई भी कस्टमर रेस्टोरेंट पर नहीं आ रहा, जिसके चलते रेस्टोरेंट व्यापार को काफी नुकसान हो रहा है। साथ ही जब आम जनता से बात की गई तो उनका कहना था कि जिस तरीके से बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी, उसी के खतरे को देखते हुए मांस और अंडा खाने से बच रहे हैं, क्योंकि बर्ड फ्लू से काफी सारी समस्याएं होती हैं, जिसको खतरे को देखते हुए अब मीट, अंडा, मछली खाना बंद कर दिया है। भाई बर्ड फ्लू की वजह से कारोबार, पहले ही कोरोना की वजह से जूझ रहे थे हम लोग, अब बर्ड फ्लू की वजह से मीट, मछली, अंडा लोग खाने को अब बिल्कुल बंद कर दिया है और उसकी वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है, कारोबार में भी काफ़ी परेशानी हो गई है। और पहले ही कोरोना की वजह से इतने परेशान थे, बर्ड फ्लू के आने की वजह से और ज़्यादा परेशान हो गए, कारोबार के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और मंदी तो पहले से छाई हुई थी लेकिन और ज़्यादा मंदी हो गई है। और बस क्या कहें इस बारे में, हम तो परेशान है, कारोबार पहले से ही बंद है और ज़्यादा इसकी बर्ड फ्लू की वजह से कारोबार ख़राब हो गया। क्या अपील करना चाहेंगे आप लोग? भाई अपील यही करना चाहेंगे लोगों से कि बर्ड फ्लू की वजह से ज़्यादा अंडा खाने से और मीट खाने से, मुर्गा खाने से बचें और अपना ख्याल रखें, बस। वहीं जब मुरादाबाद के डॉक्टर से बात की तो उनका कहना था कि जिस तरीके से बर्ड फ्लू ने उत्तर प्रदेश में भी दस्तक दे दी है, उसको देखते हुए लोगों को मुर्गी के मांस से और अंडे को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए ये चीजें नहीं खा सकते। रेट ये आसमान से गिर गए हैं पूरी तरह से, जैसे जमीन पर धड़ाम हो गए हैं बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि जो मीट कारोबारी हैं उन्हें इतना तगड़ा नुकसान गया है कि वो पता नहीं कैसे उबर पाएंगे इस चीज़ से। सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए। अब भैया बीमारी है तो आम जनता के लिए तो यही है कि नहीं खाई जाएंगी, फिर मारी भी जाएंगी, ये मजबूरी है, क्योंकि जन भावनाएं सबसे ऊपर हैं। लेकिन हाँ, मैं मीट कारोबारी के लिए वाकई बहुत काला दिन या बहुत बुरा समय है ये। कई बार बर्ड फ्लू तीसरे चौथे साल आता रहता है और ये मुर्गा, चिकन, मीट कारोबारी कमर तोड़ता रहता है। इस पर अंडा कारोबारी पर भी फर्क पड़ेगा? बिल्कुल सीधा प्रभाव पड़ेगा, अंडा और चिकन दोनों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। लोग इससे दूर हो जाएंगे। जो जिनके पास इसका स्टॉक था या जिन्होंने भविष्य में से बेचने की व्यवस्था कर रखी थी, वो सारे रेट धड़ाम हो जाएंगे, वो अपने माल को निकाल नहीं पाएंगे और इसका सीधा प्रभाव पूरे का पूरे जब प्रभाव पड़ेगा वो व्यापारियों पर पड़ेगा, जो चिकन का कारोबार करते हैं, अंडे का कारोबार करते हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद यूपी में पशु चिकित्सक विभाग अलर्ट पर है। मुरादाबाद जनपद के पशु चिकित्सक अधिकारी से बात की तो उनका कहना था मुरादाबाद जनपद में 5 टीमों को गठित कर दिया गया है, जो जनपद में आने वाले पक्षियों पर निगरानी कर रही हैं। साथ ही सभी टीम के अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि अगर किसी भी पक्षी की संदिग्ध मौत होती है तो उसकी जानकारी तुरंत ही विभाग के आला अधिकारियों को दी जाए। साथ ही बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए पूरे जनपद में से 20 पोल्ट्री फार्म को चिन्हित करके वहां से पक्षियों के सैंपल मंगाए गए हैं। उन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है और लैब की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। मुरादाबाद में मैंने सभी अपने पशु चिकित्सा अधिकारियों को, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है कि वो सतत निगरानी रखें, कहीं भी अस्वाभाविक पक्षियों में मृत्यु पाए जाने पर उसकी तत्काल सूचना चीफ वेटनरी अफसर मुरादाबाद को दें। और अभी तक मैंने 5 रैपिड रिस्पांस टीम गठित कर दी हैं, जो निरंतर निगरानी वाटर बॉडीज़ और जो माइग्रेटरी पक्षी यहाँ आ रहे हैं उन पर सतत निगरानी रखेंगे। उनसे मैं पोल्ट्री फार्म के मालिकों से अपील करता हूँ कि वो बाहर से किसी अन्य जो व्यक्ति आए उनको सैनिटाइज करके ही अंदर जाने दें, आवाजाही बिल्कुल प्रतिबंधित रखें और अपने पोल्ट्री फार्म में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। सर अभी तक कोई टेस्टिंग भी कराई गई है? हाँ, ज़िले से मैंने 20 सैंपल भेजे, IBRI भेजा है। मैं आम जनता से अपील करता हूँ कि इस वायरस से बहुत पैनिक न हो। अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि ये ह्यूमन में कोई ह्यूमन इन्फेक्ट हुआ है।